हे गाइस, वेलकम बैक टू अपसेक फॉर ड्रीम स्टडी। आज के दिन मैं आपको HWD IS PSS जो कोचिंग होती है उसका जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या ध्यान रखनी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, सबसे पहली जानकारी है वो आपके लिए ये है कि जब आप उसका फॉर्म भरेंगे, ठीक, तो उसमें पासवर्ड भी मांगेगा, तो उसके पासवर्ड में आपको स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करना है। जी हाँ, आप देख लीजिए उसमें क्या बताया गया कि स्पेशल जो कैरेक्टर हैं उनका यूज नहीं करना है, जैसे @ इन सब का यूज नहीं करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। जो मेरे साथ भी समस्या हुई थी, प्रिंट आउट मैंने डाउनलोड नहीं की थी, थोड़ा समस्या हुई थी, हालांकि ज़्यादा नहीं होगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो आपको प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक बार में केवल एक ही फार्म भरना है, मतलब बहुत ज़्यादा फार्म आपको नहीं भरना है। और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आपको कोई भी डिटेल छोड़नी नहीं है। जी हाँ, जितनी डिटेल मांगी गई हैं वो सारे आपको भरने हैं, जितने चेक बॉक्स हैं वो भरने हैं। आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, आपको ST का सर्टिफिकेट या फिर OBC है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। साथ ही साथ आपको जो कागज़ होने चाहिए वो सभी 40 KB में होने चाहिए, 40 KB के अंदर अंदर, मतलब 40 KB से ऊपर नहीं जाने चाहिए। साथ ही साथ आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, यदि विकलांग है तो विकलांगता का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। ठीक, इसके साथ साथ यदि आपको क्या अपलोड करना है, इसके साथ साथ आपको कक्षा 10 का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, यानी कि मार्कशीट अपलोड करनी है, स्नातक की मार्कशीट अपलोड करनी है। ठीक, आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है और माता पिता की आय को उसमें अंकित भी करना होता है। ठीक, ये करना है। उसके साथ साथ आपको फ़ोटो पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड आप अपलोड कर सकते हैं, और एक फ़ोटो और एक सिग्नेचर, ठीक, ये आपको अपलोड करना होता है। आप देखेंगे ये यहाँ पर इसका सिग्नेचर की जानकारी दी हुई है कि आपको एक सिग्नेचर भी अपलोड करना है, आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको ये भरना है कि आप एडमिशन कहाँ लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ टोटल 8 सेंटर हैं। कितने? टोटल 8 सेंटर हैं। यूपी के अलग अलग शहर में टोटल 8 सेंटर हैं। तो आप किस सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, कौन सा सेंटर बेहतरीन है, या फिर कौन से सेंटर में ST के लिए है, किस में OBC के लिए है, इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ताकि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप सेंटर का नाम सही भरें। बाद में लोगों को समस्याएँ होती हैं, बाद में कहते हैं कि यार मुझे ये मिल गया वो मिल गया, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा। ठीक, अगली जो इन्फॉर्मेशन है कि फार्म कैसे भरते हैं, ठीक, इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये जो प्रारूप है आपके सामने, ये फॉर्म भरने का, ये 2025 का है, ध्यान दीजिएगा। 2026 का जब आएगा, यानी कि इसी महीने के अंत में आने वाला, मैं आप सभी के लिए वो डाल दूंगा। 2025 का है। इसमें आप देख लीजिए जो पहला ऑप्शन है, कुछ इसी तरीके से इस बार भी फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक, जो पहला ऑप्शन है आप देख रहे हैं कि आपको भरना है कि उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष से यदि आप ज़्यादा रह रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक, यहाँ पर आपको जो जनपद है, आप जिस जनपद में रह रहे हैं यानी आपका होम डिस्ट्रिक्ट, वो यहाँ पर लिखना है। साथ ही साथ आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिताजी का नाम, अपना स्थायी पता, अस्थायी पता, यहाँ भी आप स्थायी पता ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक, आपको यहाँ पर email ID लिखनी है, आपको मोबाइल नंबर लिखना है, हाई स्कूल के अनुसार, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है जैसा कि लिखा है कक्षा 10 के मार्कशीट में, उसी अनुसार इसमें भरना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर लिखना है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आरक्षित श्रेणी, आप ST के हैं, OBC के हैं या फिर SC के हैं, ठीक, वो भरना है। फिर यदि आप दिव्यांग हैं, ठीक, उसके बाद जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, यदि आप दिव्यांग हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट होता है, उसका नंबर भरना है। साथ ही साथ माता पिता की वार्षिक आय इसमें भरनी है, कितना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2.5 लाख से ऊपर है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। SC के लिए मैं बता रहा हूँ, लगभग सभी के लिए ऐसी ही बात है। ठीक, आय प्रमाण पत्र का क्रमांक यहाँ पर भरना है। ठीक, उसके बाद आपको अपनी शैक्षिक योग्यता भरनी होती है।
यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता भरनी है। परीक्षा कौन सी है, कक्षा 10 यानी कक्षा 10 में आपने कौन सा बोर्ड यूज किया है, यानी यूपी बोर्ड, सीबीएसई, इसके विषय में भरना है। उसके बाद परीक्षा का वर्ष, आप किस वर्ष पास हुए थे, अनुक्रमांक, जो सर्टिफिकेट मिला उसका प्रमाण पत्र संख्या, अंक प्रमाण पत्र संख्या, पूर्णांक और प्राप्तांक, ये सब आपको इसमें भरने होते हैं यहाँ पर। ठीक, और ध्यान दीजिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भरना ही पड़ेगा। और यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तभी भरेंगे, तभी आपके पास सारी डिटेल रहेगी। ठीक, तो ग्रेजुएशन पास होना महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला चलते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि फ़ोटो पहचान पत्र यानी आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, आधार कार्ड का नंबर डाल देना है नीचे। उसके बाद कोचिंग का सेंटर, 2 सेंटर आपको सेलेक्ट करने हैं, चाहे जो सेलेक्ट कर लीजिए। 2 जो बेस्ट हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर टोटल 3 सेंटर देना है। ठीक, परीक्षा पूछनी है तो परीक्षा में आप आईएएस या पीसीएस दोनों 2 ऑप्शन आए, आईएएस या पीसीएस, दोनों में से आप चाहे जो सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक, यहाँ पर। ठीक, उसके बाद जहाँ पर आपको प्रेस परीक्षा देना है, जो आपके पास सबसे पास में शहर पड़े, कई शहरों में इसकी परीक्षाएँ होती हैं। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर 3 सेंटर सेलेक्ट करने हैं कि आप, यदि आपका नाम आ जाए तो आप कहाँ जाएंगे। ठीक, तो इस सेंटर के लिए मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बना लूँगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बता दूँ, आप बाद में पछताएंगे, क्योंकि जब आपके मन का सेंटर नहीं मिलता है, यदि आप, हो सकता है आपके घर के पास का सेंटर मिल गया लेकिन बहुत अच्छा नहीं हुआ आपके हिसाब से, तो क्या करेंगे। तो ऐसी समस्याओं के लिए आपको हमारा अगला वीडियो देखना होगा। ठीक, मैं जानता हूँ थोड़ा सा इरिटेटिंग है दूसरा वीडियो कहना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, अब चलते हैं नीचे आपको कुछ करना है नहीं, कैप्चा वैप्चा भर के आपको पूरी डिटेल अपलोड करनी है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक, तो ये थी हमारी तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो, एक जानकारी का वीडियो बनाता रहूँगा, वो आपके पास पहुँचाता रहूँगा। ठीक, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।